Hello everyone. So in this video we are going to start 100 word synonym series of Black Book and this is our part 2. So our first word is thwart. Thwart meaning होता है कि किसी भी चीज़ को रुकावट बनना उसमें या फिर उसको उसमें बाधा बनना. So thwart meaning हो जाएगा impede and curb. नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट मीनिंग होता है जो चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है. दैट मीन्स फ्लीटिंग, टेम्परेरी, ट्रांजिस्टरी. जैसे बच्चे क्या हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं. जब न्यू जनरेशन है वो बहुत जल्दी बदल रही है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अब्रप्ट. अब्रप्ट मतलब होता है अचानक देने से. जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो वो क्या होता है अब्रप्टली हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एब्सॉल्व. एब्सॉल्व मीनिंग होता है किसी भी चीज़ से मुक्त करना. दैट मीन्स एक्विट और पार्डन. ठीक है. जैसे कोई कल्प्रिट है, ठीक है, उसे क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है पनिशमेंट से. नेक्स्ट वी हैव असीड. असीड मीनिंग होता है किसी को भी कंसेंट देना यानी कि परमिशन देना किसी भी काम को करने की और कंप्लाई करना. दैट मीन्स उसको फॉलो अप करना. नेक्स्ट वी हैव अडेप्ट. अडेप्ट मीनिंग होता है किसी भी स्किल्ड होना किसी भी चीज़ में, उसे हम क्या बोलेंगे अडेप्ट. एडमोनिश. एडमोनिश मीनिंग होता है रिब्यूक करना किसी को भी यानी कि उसको डांटना. ओके. एंड चिढ़े. नेक्स्ट वी हैव एग्रेवेट. एग्रेवेट मीनिंग होता है इरिटेट करना किसी को और इंटेंसिफाई यानी कि उसको बढ़ाना, किसी को प्रोवोक करना, एग्रेवेट करना या फिर पेन वगैरह को बढ़ाना, एग्रेवेट करना. नेक्स्ट वी हैव अलूर. अलूर मतलब किसी को लुभाना को हम क्या बोलते हैं अलूर बोलते हैं. टेम्प्ट और अट्रैक्ट करना किसी को. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एम्पल. एम्पल मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की प्रचुर मात्रा होना. आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी लाइक दिस. नेक्स्ट वी हैव अराइन. अराइन मीनिंग होता है प्रोसिक्यूट करना या फिर किसी को ब्लेम करना. अराइन. दिस वर्ड इज़ न्यू सो यू कैन mark this word as star so that you will revise it again. next we have assault. assault मतलब किसी को अटैक करना. ठीक है. जैसे कोई किसी को परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है तो वो क्या कर रहा है उसको असोल्ट कर रहा है. नेक्स्ट वी हैव ओडेशियस. ओडेशियस मीनिंग होता है बोल्ड. नेक्स्ट वी हैव बैफल्ड. बैफल्ड मीनिंग होता है कंफ्यूज होना किसी भी चीज़ को लेकर. और बोल्ड का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा जो जिसको कुछ भी बोलते टाइम डर नहीं लगता, काफ़ी बोल्ड होता है, काम करने में बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है. नेक्स्ट वी हैव बारबरस. बारबरस मीनिंग होता है जो अच्छी तरीके से नहीं रहता. सो इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारे पास क्रूड एंड अनसिविलाइज्ड. नेक्स्ट वी हैव ब्लीक. ब्लीक मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा दुख में है, तो डिप्रेसिंग और ग्रीम. ठीक है. बहुत ज़्यादा दुखदायी है कोई चीज़ तो उसे हम क्या बोलेंगे ब्लीक. नेक्स्ट वी हैव ब्लंट. ब्लंट मीनिंग होता है डल. ठीक है. जैसे चक्कू क्या है बहुत ज़्यादा ब्लंट है. नाइफ इज़ वेरी ब्लंट. सो वो क्या है काफ़ी डल है यानी कि नाउ इट इज़ नॉट शार्प. नेक्स्ट वी हैव ब्रूटल. ब्रूटल मतलब होता है सैवेज यानी कि बहुत ज़्यादा भद्दा या फिर काफ़ी क्रिटिकल कोई चीज़ है तो क्रूअल. कैमोफ्लॉज. कैमोफ्लॉज मीनिंग होता है डिस्गाइज करना यानी कि कैमोफ्लॉज मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिससे वो क्या हो रहा है एक उसको हम बोलते हैं जैसे मुझे इसका हिंदी वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा है कैमोफ्लॉज का क्या होता है. बट जो सोल्जर्स होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं ट्री कलर के उनके कपड़े होते हैं सो दैट अगर वो जंगल वगैरह में कहीं छुपे तो वो दिखाई ना पड़े. ठीक है. तो कैमोफ्लॉज मतलब होता है हिडन एक तरीके से मास्क होता है उस टाइप का ड्रेसअप करना कि आपको कोई पहचान ना सके या फिर आप अच्छे तरीके से छुप सको. नेक्स्ट वी हैव चेस्ट. चेस्ट मीनिंग होता है प्योर या पियस यानी कि पवित्र. नेक्स्ट वी हैव क्लैंडेस्टिन. क्लैंडेस्टिन मीनिंग होता है कि कोई भी सीक्रेट. आई डोंट वांट टू रिवील क्लैंडेस्टिन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और क्लैंडेस्टिन ऑफ दिस रेसिपी. नेक्स्ट वी हैव कंप्लेसेंट. कंप्लेसेंट मीनिंग होता है कोई अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड मानता है, स्मग मानता है. स्मग एंड सेटिस्फाइड यानी कि मुझे अपनी नॉलेज क्या लग रही है कंप्लेसेंट. माई नॉलेज इज कंप्लेसेंट अबाउट फ़ोन. सो दैट इज़
स्मग और सेटिस्फाइड। नेक्स्ट वी हैव कंसीडर्ड। कंसीडर्ड मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है, ठीक है। एरोगेंट है, प्राउड मतलब घमंडी वे में, ठीक है। तो कंसीडर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा, घमंडी। नेक्स्ट वी हैव मोडेस्ट। मोडेस्ट मतलब होता है कोई हम्बल है, बोथ पर्सन। मीक है, मीक एंड मोडेस्ट यानी कि विनर। नेक्स्ट वी हैव कंसेंसस। कंसेंसस, कंसेंसस मतलब होता है यूनानिमिटी यानी कि सर्वसम्मति से कोई कार्य होना, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी बने हैं वो बीजेपी के सारे एमएलएज के कंसेंट से यानी कि सबकी सर्वसम्मति से क्या बने हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट वी हैव कल्पेबल। कल्पेबल मीनिंग होता है गिल्टी, किसी काम को करने के लिए गिल्टी होना, शर्मिंदा होना। नेक्स्ट वी हैव डेस्पाइज। डेस्पाइज मतलब होता है किसी से घृणा करना, अबहॉर या फिर अंडर वैल्यू करना। जैसे आई डेस्पाइज दिस पर्सन इवन ही प्रिटेंड टू बी गुड। नेक्स्ट वी हैव डिवाउट। डिवाउट मतलब पियस, जो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। नेक्स्ट वी हैव डिफिडेंट। डिफिडेंट इज अपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है टिमिड, हु इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इज डिफिडेंट। नेक्स्ट वी हैव ट्रेचरस। जैसे ट्रेचरस हम कहते हैं ट्रेचरस फ्रेंड, यानी कि वो फ्रेंड कैसा है, बहुत ज़्यादा डिसलॉयल है एंड बिट्रेयल है, जो धोखा दे देता है। नेक्स्ट वी हैव डोसाइल। डोसाइल मतलब होता है बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी होना, यानी कि सबमिसिव, ईजिली सबकी बातें मान लेता है। डोसाइल एंड सबमिसिव, जो ईजिली सबकी कन्विंस होके सबकी बातें मान लेता है। नेक्स्ट वी हैव फास्टन। फास्टन योर सीट बेल्ट, दैट मीन्स अपनी सीट बेल्ट लगा लो, यानी कि उसको फिक्स कर लो। फास्टन योर सीट बेल्ट। नेक्स्ट वी हैव फेरोशियस। फेरोशियस मतलब होता है फियर्स होना। फियर्स मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से गुस्से में होना। फेरोशियस काफ़ी ज़्यादा गुस्से टाइप में होना, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, वेरी फेरोशियस, एंग्री टाइप में। फियर्स, कोई एंग्री है तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा फेरोशियस है। फिकल। फिकल मतलब अनस्टेबल होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फिकल है यानी कि अनस्टेबल है। नेक्स्ट वी हैव फिक्टिशियस। इसको आप फैक्ट एंड फिक्शन से याद रख सकते हो। फैक्ट्स जो कि ट्रू होते हैं और फिक्शन यानी कि जो फॉल्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव फ्लिम्सी। फ्लिम्सी मतलब बहुत ज़्यादा वीक होना और फीबल होना। जैसे फिल्म से याद रख सकते हो। फिल्म क्या होती है, जो उसमें यूज़ करते हैं हम साइंस में, जो माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं, वो क्या होती है, फिल्म होती है हमारे पास। तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा पतली और फीबल होती है, वीक एंड फीबल। फ्रूगल। फ्रूगल मतलब होता है इकोनॉमिकल, जो पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने पैसों को खर्च करता है, वो क्या होता है, फ्रूगल होता है। बट वैसे कंजूस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रूगल यूज़ करते हैं कंजूस के लिए। नेक्स्ट वी हैव गैरुलस। गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बात करता है। और गैरुलस का अपोजिट क्या हो जाता है, टैकीटर्न। टैकीटर्न या फिर टैकीटर्न या फिर आपका क्या हो जाएगा, रेटिसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव ग्ली। ग्ली मतलब हैप्पीनेस, यानी कि स्माइल जो ऐसे होती है जिसमें बहुत ज़्यादा आपके पास यहाँ तक आपकी मुस्कान चली जाती है, हाफ नोज़ तक या फिर नहीं बॉटम ऑफ नोज़ तक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्ली, मतलब इतनी ज़ोर से हंसना, दैट मीन्स हैप्पीनेस। नेक्स्ट वी हैव गुइल। गुइल मीनिंग होता है कनिंग और डिसीट, जो बहुत ज़्यादा कनिंग लोग होते हैं। हेस्ट। हेस्ट मीनिंग होता है हरी, किसी काम को हेस्टली करना, दैट मीन्स जल्दबाजी में करना। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमेन। ह्यूमेन मीनिंग होता है सिंपैथेटिक, यानी कि बहुत ज़्यादा आप में ह्यूमैनिटी है, आप सिंपैथेटिक हो, ह्यूमैनिटी। इम्पीड। इम्पीड मतलब वही रुकावट बनना, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, कर्ब भी था इसका, कर्ब। नेक्स्ट वी हैव इंसाइट। इंसाइट मतलब किसी भी चीज़ को उत्तेजित करना, दैट मीन्स फ्लेम करना। नेक्स्ट वी हैव इंडोलेसेंट। इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब होता है लेज़ी, यानी कि सोचो अगर कोई पर्सन डोल नहीं पा रहा है, डोलना मतलब डोल, इनडोल है वो, यानी कि बहुत ज़्यादा लेज़ी है, ही कैन नॉट रन, सो लेज़ी। इनएप्ट मतलब क्लमसी, ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव इनोक्यूलस। इनोक्यूलस मतलब होता है हार्मलेस है कोई चीज़, इनऑफेंसिव है। द नाइफ इज फेक सो इट इज़ इनोक्यूलस। लैविश, लैविश मतलब होता है एक्सपेंसिव। जो रिच पीपल होते हैं वो कैसी लाइफ जीते हैं, लैविश यानी कि एक्सपेंसिव। लॉफ्टी, लॉफ्टी मतलब होता है नोबल, यानी कि बहुत ज़्यादा नोबल है, यूनिक है कोई चीज़, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉफ्टी। इसको भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा ग्रेट कोई चीज़, वंडरफुल है, स्प्लेंडेड है, शानदार है। नेक्स्ट वी हैव मार्वलस। मार्वलस मीनिंग भी क्या हो जाएगा आपके पास, वंडरफुल हो जाएगा, शानदार। नेक्स्ट वी हैव मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब जो बहुत ध्यान से कोई काम करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटिकुलस, यानी कि केयरफुल, मैथडोलिकल, परफेक्शनिस्ट। तो जितने भी इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं वो क्या होते हैं, मेटिकुलस होते हैं। वो हर एक चीज़ को देखते हैं, ये यहाँ पर सूट करेगी या नहीं करेगी, तो दे आर वेरी मेटिकुलस। इंटीरियर डिज़ाइनर्स आर वेरी मेटिकुलस, इवन डिज़ाइनर्स आर मेटिकुलस। नेफेरियस। नेफेरियस मतलब होता है विक्ड और इनिक्यूटस, मतलब जो क्या होता है बहुत ज़्यादा डरावना टाइप का होता है, ठीक है, नेफेरियस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जो क्रिमिनल होता है, बहुत ज़्यादा एविल टाइप का कोई काम कर रहा है आपको, डेंजरस टाइप का, तो वो क्या हो जाता है, विक्ड हो जाएगा, इनक्यूटस हो जाएगा, ठीक है, और नेफेरियस हो जाएगा। नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात होना, यानी कि कोई लोग वैसे फेमस होते हैं अच्छे काम के लिए और कोई कैसे फेमस होते हैं बुरे काम के लिए, ठीक है। जैसे विजय माल्या इज़ फेमस फॉर लाइक रनिंग फ्रॉम द कंट्री, ओके, सो वो कैसे है, नोटोरियस फेमस है, नोटोरियस है। नेक्स्ट वी हैव नोवेल। नोवेल मतलब यूनिक होता है, और यूनिक, और बैनल मतलब होता है तुच्छ होना, ठीक है। नोवेल का अपोजिट, यूनिक का अपोजिट बैनल, यानी कि जो हमेशा अवेलेबल है हर जगह, उसका हम क्या बोलेंगे, बैनल। नेक्स्ट वी हैव पैसिफाई। पैसिफाई मीनिंग होता है काम और सूथिंग होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पैसिफाई है यानी कि बहुत ज़्यादा काम और सूथिंग है। नेक्स्ट वी हैव पोसिटी। पोसिटी मतलब होता है शॉर्टेज होना किसी भी चीज़ की, उसे हम क्या बोलते हैं, पोसिटी, यानी कि किसी भी चीज़ की कमी हो जाना। पैनीलेस। पैनीलेस मतलब ब्रोक होना, यानी कि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो आप क्या हो, पैनीलेस हो, यानी कि ब्रोक हो या फिर बैंकरप्ट हो। परसिस्ट। परसिस्ट मतलब किसी भी काम को पे जोर देना, कंटिन्यू करना, उसको लगातार करना, परसिस्टेंस आपने सुना होगा। नेक्स्ट वी हैव प्लॉसिबल। प्लॉसिबल मतलब कि वो विश्वास करने योग्य है कोई काम, ठीक है, या फिर वो काम करना पॉसिबल है। नेक्स्ट वी हैव प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होना कोई चीज़ को, जैसे जो लोग मेटिकुलस होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो, एक्यूरेट हो। नेक्स्ट वी हैव प्री डायलेक्शन। प्री डायलेक्शन मतलब प्रेफरेंस देना किसी को, ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम प्रेफरेंस की जगह प्री डायलेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मीनिंग होता है डिले करना किसी भी चीज़ में, कि आपको अपने गोल्स को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, अपने टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव रिसीड। रिसीड मतलब कोई काम बेकार में जाना, रिसीड मतलब वेन हो गया आपके पास, ठीक है। गो और मूव बैकवर्ड, यानी कि मतलब बेकार में कोई काम जाना, यानी कि आप वापस जा रहे हो, अपने स्टेप्स क्या ले रहे हो, वापस ले रहे हो कोई काम करने से पहले, ठीक है। तो बैकवर्ड में जाने को हम क्या बोलेंगे, रिसीड बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव रेकलेस। रेकलेस मीनिंग केयरलेस, रेकलेसली कोई काम करना, दैट मीन्स केयरलेसली कोई काम करना। नेक्स्ट वी हैव रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब हेजिटेंट होना किसी भी काम करने के लिए, अनविलिंग होना, जैसे मैं इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हूँ। तो अगर आप ऐसे सेंटेंस फ्रेज करके आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा इस काम को करने के लिए रेकलेस हूँ, केयरलेस हूँ, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट वी हैव रिवाइव। रिवाइव मीनिंग होता है किसी को दोबारा पुनर्जीवित करना, दैट मीन्स रीस्टोर करना, यानी कि रिकवर करना, ठीक है। जैसे मैंने इस पौधे को दोबारा रिवाइव किया है, इस प्लांट को दोबारा रिवाइव किया है। नेक्स्ट वी हैव सैवेज। सैवेज हमने पढ़ लिया, ब्रूटल होता है।
स्कैंटी, स्कैंटी मतलब होता है बहुत ज़्यादा कम मात्रा में, और इसका अपोजिट क्या था, एंटोनियम क्या था, प्लेंटीफुल होना या फिर एम्पल होना या सफिशिएंट होना। नेक्स्ट वी हैव सीरीन, सीरीन मतलब होता है काम, ठीक है, शांति, शांत कोई चीज़ है यानी कि सीरीन है। जैसे समुद्र क्या है, सीरीन है। नेक्स्ट वी हैव स्लेंडर, स्लेंडर क्या है, स्लेंडर मीनिंग होता है स्लिम होना। नेक्स्ट वी हैव स्टेबल, स्टेबल मतलब कोई चीज़ स्टेबल है, दैट मीन्स उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो कैसी है, एंकर्ड है, ठीक है। स्टेबल यानी कि नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट और रिग्रस, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स है इस कंपनी में स्टे करने के, रिग्रस है, ठीक है। जैसे फॉर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट यू नीड टू बी स्ट्रिंजेंट विद योर बॉडी, ओके। नेक्स्ट वी हैव ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब होता है सुपरफिशियल, यानी कि बहुत ज़्यादा तुच्छ कोई चीज़ है, ट्रिवियल है, ठीक है। इजीली अवेलेबल है कोई चीज़, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल है, तुच्छ है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम वैल्यू है उस चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वैसिलेट, वैसिलेट मतलब होता है इरिसोल्यूट या फिर इनडिसिसिव होना किसी काम को करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैसिलेट बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब किसी भी चीज़ की डीप नॉलेज होना, यानी कि प्रोफाउंड होना उस काम में। वाइज, वाइज मीनिंग होता है इमोरैलिटी, इमोरैलिटी मतलब जो हमारे पास क्या है, अमर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नो इमोरैलिटी मतलब कि किसी को सोसाइटल वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं है, वो इमोरल है, यानी कि उसकी कोई सोसाइटल वैल्यू नहीं है, उसकी कोई अपनी कोई वैल्यू नहीं है, जो सिंपैथेटिक नहीं होता दूसरों के लिए, तो ऐसा बिहेवियर जो क्या है, मोरली रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू अदर पीपल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाइज। नेक्स्ट वी हैव विली, विली मतलब होता है बहुत ज़्यादा कनिंग और आर्टफुल कोई काम कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विली। अबेयंस, अबेयंस मतलब इनएक्टिविटी, अबेयंस, ठीक है, इनएक्टिव है, यानी कि कुछ चीज़ है वो क्या है, अबेयंस है, दिस पॉलिसी इज इन अबेयंस। अब्रिज, अब्रिज करना किसी भी काम, किसी भी चीज़ को शॉर्टन करना। नेक्स्ट वी हैव अकम्प्लाइज, अकम्प्लाइज मतलब किसी भी काम को पूरा कर लेना, अचीव करना, उसे हम क्या बोलेंगे, अकम्प्लिश। और अकम्प्लाइज भी होता है, अकम्प्लाइज मीनिंग क्या होता है, जो आपके पास, जो आपके बुरे कामों में साथ देता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अकम्प्लाइज बोलते हैं, ठीक है। उसकी स्पेलिंग आपके पास हो जाएगी ACCOMPLICE, अकम्प्लाइज, ठीक है, जो आपके किसी भी काम में साथ देता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कोई क्राइम करने में, जैसे चोरी कर रहे हैं लोग, तो चोरी करने में जो जो साथ साथ है वो क्या होंगे, अकम्प्लाइज, और ये होता है अकम्प्लिश मतलब किसी भी चीज़ को अचीव करना। नेक्स्ट वी हैव एड्यूलेशन, एड्यूलेशन मतलब किसी को भी फ्लैटरी करना, अडोरेशन करना, जैसे आप किसी को प्रिंसिपल वगैरह को या फिर किसी भी ऑफिसर को लोग क्या करते हैं, फ्लैटरी करते हैं, अडोरेशन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अफिनिटी, अफिनिटी मतलब होता है एम्पैथी होना किसी के लिए भी, यानी कि सहानुभूति होना। नेक्स्ट वी हैव एलिवेट, एलिवेट करना मतलब किसी भी चीज़ को कम करना, मिटिगेट, मिटिगेट मतलब कम करना, ठीक है, यानी कि कोई पेन है उसे हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसको एलिविएट कर रहे हैं, ठीक है। रिड्यूस करना, रिड्यूस करना भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको याद ना रहे तो आप रिड्यूस भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिलीव भी लिख सकते हैं, रिलीफ, किसी काम से आपको क्या हो रहा है, रिलीफ हो रहा है, यानी कि कॉज टू बी बिकम लेस सीवियर और सीरियस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अल्ट्रुइस्ट,
अल्ट्रुइस्टिक मतलब फिलेंथ्रोपिक, यानी कि जो दूसरों के लिए क्या काम करते हैं, भले का काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। और एल्ट्रुइस्टिक मतलब कोई ऐसा काम जो आपने किया हो जो कि भले का काम है। नेक्स्ट वी हैव अमीलियोरेट। अमीलियोरेट मतलब किसी भी कंडीशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। जैसे हेल्थ क्या हो रही है आपकी, अमीलियोरेट हो रही है, मतलब इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट वी हैव एमिकेबल। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली होना किसी के साथ, ठीक है। जैसे आई हैव एमिकेबल रिलेशनशिप विद माई बॉयफ्रेंड, विद माई हस्बैंड, ठीक है, विद माई पेरेंट्स। नेक्स्ट वी हैव एपेक्स। एपेक्स मीनिंग होता है किसी भी चीज़ की चोटी होना, माउंटेन की चोटी को हम क्या बोलेंगे, एपेक्स। या फिर आप उससे याद रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एपेक्स कोर्ट, ठीक है, दैट मीन्स सुप्रीम। नेक्स्ट वी हैव अपोसाइट। अपोसाइट मतलब अप्रोप्रिएट होना, किसी की चीज़ के अकॉर्डिंग होना बिल्कुल, तो वो क्या हो जाता है, अपोसाइट। नेक्स्ट वी हैव आर्केन। आर्केन मतलब होता है हिडन या फिर मिस्टीरियस होना कोई भी काम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव असेंड। असेंड मीनिंग होता है क्लाइम करना, ठीक है, ऊपर 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 चढ़ते जाना, तो वो क्या हो जाएगा, असेंड। ये आप असेंडिंग ऑर्डर में भी आप पढ़ते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। असेंड मतलब जो ऊपर जाते हैं, तो क्लाइम। असर्टेन। असर्टेन मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को डिस्कवर करना, असर्टेन करना, ठीक है। और असर्टेन, असर्टेन मतलब अगर हम ए एस नहीं लगाते यहाँ पर, तो उसका मतलब क्या होता है, निश्चितली कोई काम होना। नेक्स्ट वी हैव अट्रैक्ट करना, यानी कि किसी को भी अलूर करना, अफिनिटी करना, एंटाइज करना, इंसाइट करना, फैसिनेट करना। बैरबरिक। बैरबरिक मतलब अनसिविलाइज, ये हमने पढ़ लिया है। बेयर मतलब बेसिक, जैसे आई नीड बेयर मिनिमम, ठीक है। बेयर मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ें एक्सपेक्ट करना। आई एक्सपेक्ट बेयर मिनिमम फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड स्टिल दे डोंट गिव इट। नेक्स्ट वी हैव बिसीच। बिसीच मतलब क्या करना, बैग करना। नेक्स्ट वी हैव कजोल। कजोल मतलब फ्लैटर करना या फिर एंटाइज करना, किसी को भी फ्लैटर करना। नेक्स्ट वी हैव कैप्रीशियस। कैप्रीशियस मतलब बाय चॉइस कोई काम करना, यानी कि विम्सिकल। नेक्स्ट वी हैव चेस्टाइज। चेस्टाइज मतलब अपब्रेड करना, यानी कि किसी को पनिशमेंट देना, तो ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। चेस्टाइज मतलब अपब्रेड करना, ठीक है। कैप्रिशियस, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। विम्सिकल, कैप्रिशियस मतलब बाय चॉइस कोई काम करना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चेराइस। चेरिश मतलब क्या होता है, किसी को भी नरिश करना, यानी कि उसको दोबारे उसकी टेकिंग केयर ऑफ करना, यानी कि चेरिश करना, नरिश करना। So this is all about today, and we have discussed 10 synonym in each slide. So if you like, if you want to get learn more about synonyms, then please let me know in the